running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से इस वीडियो की आप लोगों को सभी को बेसब्री से इंतजार था, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो आज हम ऑप्शन चेन पर हर एक उस पॉइंट की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन को समझने के लिए, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट और वोलेटिलिटी, स्ट्राइक प्राइस और कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग। तो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो हो सकता है कि लेंदी हो जाए, स्किप मत करिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस मत करिएगा। और बाकी आप सभी लोग लगातार सीख ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब से मैं डेली ऑप्शन चेन की वीडियो डालने लगा हूं, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रही है। तो जो लोग पुरानी वीडियो देख के समझ चुके हैं, मैं आपको एक बार ये भी बोलूंगा कि आप एक बार पुरानी वीडियो ऑप्शन चेन एनालिसिस की जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। जितनी ज्यादा आपके पास टाइम है, आप जितना ज्यादा एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कॉम्बो कोर्स पे ऑफर आज लाइव है, वीकेंड ऑफर सैटरडे और संडे सिर्फ 2699 में कॉम्बो कोर्स मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का, वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे व्हाट्सएप पर नंबर पे डिस्प्ले जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है 7011292963, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे हम पहुंचते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। पहले हम बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि पुट राइटर क्या है, कॉल राइटर क्या है, और फिर धीरे धीरे हम ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई चीज मिस मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है तो आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर शुरू कर सकते हैं और बढ़िया से एक नोट बनाकर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मेरा एक ही एडवाइस रहता है सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, वीडियो को पहले पूरा देखिए, फिर एक बार और देखिए और 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एक एग्जांपल लेकर बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को कई बार देखिए, फिर उस जो भी आज वीडियो में मैं बताऊंगा, जो भी आप सीखेंगे, जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसको आप लाइव मार्केट में पहले 5-6 दिन या 1 वीक कम से कम उसको चेक जरूर करिए, कोई भी स्टेप लेने से पहले। तो शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज पूरी कहानी जानेंगे हम ऑप्शन चेन की। पूरा एक ये ऑप्शन चेन का आप एक कोर्स समझिए, पूरा ऑप्शन चेन का। हालांकि बहुत सारे लोग इसके लिए पेड भी करते हैं, और बट मैं आपको बोल चुका था, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भी की थी कि सर हमें एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन के बाद एंड में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए, छोड़िए मत कोई भी वीडियो। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आगे चलकर, जैसे स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है उस पर वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके वेलबींग के लिए है ये, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक मैं हर एक वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये हर एक वीडियो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स में ऐड ऑन करेगी, आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और उसके बाद जैसे आप YouTube ओपन करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो रहेगी नई, वो आपको डिस्प्ले होगी, जिसको आप सबसे पहले देख सकते हैं। और आप मुझे मैसेज करके नहीं बोलेंगे सर ये वाली वीडियो दे दीजिए, ये वाली वीडियो दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करिए, सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी लगातार, हमेशा, आजीवन, जब तक मैं बना रहा हूं। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। बहुत बेसिक सी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। एक भी चीज मिस मत करिएगा। कॉपी पेन ले चुके हैं तो बैठ जाइए बहुत आराम से। सबसे पहले मार्केट में समझते हैं कि कितने टाइप के लोग हैं। तो 4 टाइप के लोग होते हैं मार्केट में। एक होते हैं, खासकर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात करें क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऑप्शन चेन की ही बात करेंगे। तो 4 जो खास लोग हैं, एक लोग हैं जो एक लोग हैं बाई करने वाले। तो हम एज अ ऑप्शन बायर हैं, तो हम बाई करते हैं कॉल को या फिर पुट को। और ये हम बाई कब करते हैं? जब पुट को हम बाई करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, हमारे जो भी आपने सीखा है कहीं से, वहां से मार्केट की एनालिसिस की और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप पुट को बाई करते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल को बाई करते हैं। वहीं सेम अपोजिट डायरेक्शन पर कहीं पर एक सेलर बैठे होते हैं जिनका काम है सेल करना, और वो जस्ट आपसे अपोजिट सोचते हैं।
अगर सेम भी सोचते हैं तो भी कहानी कुछ अलग हो सकती है। तो ये भी क्या करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जानी होगी, इन्हें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये पुट सेल करते हैं। मेन काम सेलर का होता है आपको ट्रैप में फंसाना, बायर को ट्रैप में फंसाना। जो चीज ये बेच रहे हैं अगर हम वो बाय कर लेंगे तो हम इनके ट्रैप में फंस जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर मार्केट इनको लगता है कि नीचे जा रही है, जो सेलर होते हैं तो वो बेचते हैं कॉल, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट नीचे के जाने वाली है। तो अगर मैं कॉल सेल कर दूंगा और कोई भी ऑप्शन बायर इसको बाई करेगा तो मार्केट तो नीचे जाने वाली है, इसका लॉस होगा। तो अगर बायर का लॉस हो रहा है तो सेलर का प्रॉफिट हो रहा है। और सेलर को ज्यादा होशियार लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि सेलर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर चीजों को सेल करता है। वो हम बात करेंगे। और हम अभी ऑप्शन बायर हैं, सारे लोग जहां तक ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर हैं, तो आज हम ऑप्शन बाइंग पे ही बात करेंगे। तो हमें ऊपर वाला सेक्शन पकड़ना है ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन सेलिंग पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम डिटेल्ड वीडियो ऑप्शन सेलिंग पूरा एक डिटेल्ड कोर्स पर बात कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक कोर्स बना देने की और एक इंट्रोडक्शन ऑप्शन सेलिंग का आपको यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं सीधे ऑप्शन बाइंग पे। तो ऑप्शन बाइंग बायर क्यों करते हैं लोग, सबसे पहले एक रीजन ये जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन है कि स्मॉल कैपिटल की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन सेलिंग में हमें बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तो इस ऑप्शन बाइंग में हमको छोटा कैपिटल चाहिए। अगर कोई प्रीमियम 50 रुपए का है, मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस, तो अगर हम एक लॉट बाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 50 क्वांटिटी, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, 50 क्वांटिटी बाई करते हैं तो हमें सिर्फ 2500 रुपए के रिक्वायरमेंट है इस एक लॉट को बाई करने के लिए। तो ये काफी सिंपल चीज है, आसान चीज है, मीन सरल चीज है, का लेस अमाउंट की चीज है। और तो इसलिए हम ऑप्शन बाई करते हैं और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट क्या है कि ये 50 रुपए का प्रीमियम है, ये कितनी हाइट तक जा सकता है ये कोई भी नहीं जानता। कि इसका प्राइस कल को 500 हो सकता है या फिर कल को 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई अपर लिमिट नहीं है। और लास्ट ये अगर कोई लॉस दे सकता है तो ये हमें दे सकता है 0 तक, मींस 50 रुपीज का हमें लॉस हो सकता है। तो इसमें आप प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। और लॉस की लिमिट है 50 रुपीज की, तो ये हमारा 50 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो ये एक एडवांटेज है ऑप्शन बाइंग। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज की ये है कि ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं तो बाई करने पर अगर आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट के चलते चलते साथ के साथ कुछ ग्रीक्स भी मार्केट में काम करते हैं, जो हमेशा मार्केट के साथ साथ टाइम वैल्यू और टाइम वैल्यू के ऊपर एक और वैल्यू को लगाते हुए प्रीमियम की वैल्यू घटाते रहते हैं। तो मींस अगर आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए मार्केट 16,700 पे थी और आपने एक प्रीमियम बाई किया 50 रुपए का, और पूरे दिन मार्केट सिर्फ ऐसे ऐसे साइडवेज रहती और लास्ट में 16,700 पर ही रही, तो भी आपका ये प्रीमियम 50 रुपीज से घट के 40 रुपीज रह जाएगा। क्योंकि इतना जो टाइम लग गया इसका, तो मार्केट तो सेम लेवल पे रही, लेकिन टाइम जो फैक्टर है वो थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम लगातार गिरा रहा था। इसको बचा कैसे सकते थे कि अगर हमें वॉलेटिलिटी बहुत दिख जाती, मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती, अगर हमने कॉल ले रखी है तो इतना फर्क, जो ये 10 रुपए का फर्क जो पूरे टाइम का था, पूरे दिन का, वो कहीं ज्यादा मतलब कम असर कर पाता वॉलेटिलिटी के ऊपर, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम पहुंच जाता 80 रुपीज का, और टाइम डिके अगर 8 रुपए खाता भी तो भी आपको 72 रुपीज का ये प्रीमियम दिखता 50 रुपीज में। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। और अब बात करते हैं कि अगर लॉस होने लगा, मान लीजिए आपने 50 रुपीज का प्रीमियम बाई किया था और मार्केट आपके खिलाफ चली गई, नीचे चली गई, तो ये आप ये समझ लीजिए कि रिवर्स जा रही है, आपने गलत ट्रेड लिया, तो इसकी वजह से तो प्रीमियम गिरेगा ही, साथ के साथ टाइम डिके भी लगा है जो और प्रीमियम को गिरा देगा। तो 5 रुपए तो सिर्फ आप थीटा डिके की वजह से समझ लीजिए कि आपके खत्म हो गए। तो सेलिंग में क्या होता है, अब सेलिंग में इसका फायदा क्यों होता है, हम सेलिंग में बात कर लेंगे, मैं एक ब्रीफ बता देता हूं। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में आपने 50 रुपए प्रीमियम पे सेल कर दिया, आपको बेनिफिट होगा जब ये कम होगा प्रीमियम, तो टाइम तो कम कर ही रहा है। अगर लास्टली मार्केट कहीं नहीं गई, मान लीजिए आपने कॉल जो है सेल कर दी है, मतलब आप चाहते हैं मार्केट को गिराना, लेकिन आपने कॉल सेल कर दी है क्योंकि मार्केट को आप गिराना चाहते हैं,
तो मान लीजिए प्रीमियम कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट 16,700 पे थी जब आपने सेल किया था और डे एंड पे भी मार्केट 16,700 पे ही रही, लेकिन टाइम जो पूरा 6 घंटे का मार्केट में लगा उसकी वजह से, टाइम फैक्टर की वजह से, थीटा डिके की वजह से मार्केट ऑलरेडी जो है थीटा डिके इस प्रीमियम को कम कर देगा। मान लेते हैं इसको 42 बंद कर दिया तो देखिए मार्केट जहां थी वहीं पे है, लेकिन फिर भी आपको 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा है। ऑप्शन सेलिंग पे हम डिटेल वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अब चलते हैं ऑप्शन चेन के बारे में पढ़ना सीखते हैं। पहले तो ऑप्शन ये हम समझ गए। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन चेन है क्या एक्चुअली में। जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं ऑप्शन चेन में वो है क्या, राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। भावनाएं अच्छी लग रही हो और राइटिंग अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मेन है भावना, राइटिंग पे मत चाहिए। तो ऑप्शन चेन एक्चुअली है क्या। ऑप्शन चेन हमें एक ऑर्डर बुक समझ लीजिए, आप एक इंटरेस्ट बुक समझ लीजिए सेलर्स का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिए कि हमें सेलर्स का ऑर्डर बुक दिख जाता है, सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट दिख जाता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख जाता है। अब हम सारे इन टर्म्स को बात करेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले अब बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में एक्चुअली में क्या दिखता है हमें। तो हमें किसका डाटा दिखता है, सेलर का डाटा दिखता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो सेलर जो बेच रहा है हमें उसके जस्ट अपोजिट जाना है, क्योंकि वो जो बेच रहा है वो हम बाई कर लेंगे तो हम ट्रैप में फंस जाएंगे। यही वो चाहता है कि वो जो बेच रहा है वो आप खरीद लो एज एन ऑप्शन बायर। तो हमें सबसे पहले जो मेन फोकस रखना है, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आपका आता है OI, जो जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आप समझते हैं, आपको भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होगा, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा। कितना इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि इसमें बेनिफिट है, इसलिए आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट जो इसकी मीनिंग होती है वही है। ओपन इंटरेस्ट ये है कि अभी इतना इंटरेस्ट ओपन पड़ा हुआ है लोगों का। जैसे मान लीजिए 1 लाख लोग जो है कॉल को सेल करना चाहते हैं। अब हम सेलर की ही बात करेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन पे बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन चेन सेलर का डाटा होता है। तो हमको दिखा कि OI जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 लाख है। तो मींस 1 लाख जो है लगभग ओपन इंटरेस्ट है कॉल को सेल करने में। कोई सी भी कॉल ले लेते हैं, मान लीजिए 16,500 की कॉल ले ली, बहुत सारे लोग। और अब धीरे धीरे जब इन सेलर्स को पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, इसीलिए कॉल सेल कर रहे हैं। आप ये कॉल खरीद लोगे लेकिन मार्केट नीचे जाएगी तो आपको लॉस होगा, तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जैसे और भी नए लोग आए उनको भी पता चला सेलर्स को कि मार्केट नीचे जाने वाली है या वो गिराने वाले हैं खुद अपने फंड से, बड़े फंड से। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 1 लाख था, अब ये 1.5 लाख हो गया। यही चेंज हमें पकड़ना है कि इसका मतलब सेलर और बढ़ रहे हैं, 16,500 की कॉल बेच रहे हैं। इसका मतलब कि हमें 16,500 की कॉल नहीं लेनी है क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाली है। क्यों इतने सारे लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले जो सेलर हैं उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता क्यों जा रहा है 16,500 सेलिंग पे। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको हर 10 मिनट में, हर 10-15 मिनट में ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करते हुए देखते रहें। अब हमें पता कैसे चलता है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, वो है चेंज इन OI। चेंज इन OI, ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, ये आपको हर मिनट 5 मिनट 10 मिनट में रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको चेंज इन OI दिखा कि आज आपने सुबह, जैसे कि आप सुबह की ऑप्शन चेन की वीडियो देखते होंगे तो उसमें दिखता होगा कि पहले 12,000 लोग जो है वो 16,500 की कॉल सेल कर रहे थे। अभी आपने देखा था 16,500 की कॉल 12,000 लोग सेल कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद आपने देखा कि ये जो है 18,000 हो गया है चेंज इन इंटरेस्ट, मतलब 6,000 लोग और ऐड हो गए हैं। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, आपने कभी कभी देखा होगा चेंज इन। अभी हम लाइव देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, बने रहिए, पहले बेसिक चीज समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ आप यही देख लोगे ना और चार्ट पे जाओगे तो चीजें अपने आप समझ जाओगे। अगर हमको ये माइनस दिख रहा है, -5,000 6,000, मीन्स पहले जो यहाँ पे 16,500 की कॉल लोग बेच रहे थे, वो जितने बेच रहे थे वो तो गए 6,000 लोग और चले गए वापस। मीन्स ये सब निकल रहे हैं, अपनी पोजीशन से हट रहे हैं, इनको लॉस हो रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लगी, इनके नेचर के हिसाब से नहीं जा रही। इन्होंने कॉल बेची थी लेकिन मार्केट नीचे जाने की बजाय ऊपर ही जाने लगी, तो ऑप्शन बायर को फायदा होने लगा। जिसने 16,500 का सी बाई किया है तो ये अपनी पोजीशन से निकलने लगते हैं क्योंकि पुट सेलर्स आ जाते हैं। तो ये हो गया कॉल सेलर की बात हो गई। कॉल, सबसे सिंपल बात कर लेते हैं,
कॉल कोई सेल कब करेगा? सेलर जब उसको पता है मार्केट नीचे जाने वाली है। तो इसका मतलब है कि अगर कॉल बहुत सारी बिक रही हैं तो हमको कॉल नहीं बाई करनी, हमको पुट बाई करनी है। सिंपल सिंपल। अब आ जाते हैं पुट वाले सेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन चेन में इधर आपको कॉल का डाटा दिखता है, कॉल सेलर का, इधर आपको पुट का डाटा दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुट सेलर की। तो पुट सेलर जो है पुट बेच रहे हैं अगर, तो इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पुट सेल करेंगे तो उसे बाई कौन करेगा? आप बाई करेंगे एज एन ऑप्शन बायर। आप पुट कब बाई करते हैं? जब आपको पता होता है मार्केट नीचे जाने वाली है। तो अगर सेलर पुट सेल कर रहा है तो इसका मतलब वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, क्योंकि जब वो पुट सेल करेगा आप पुट बाई करेंगे इस प्रेडिक्शन से कि मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट ऊपर जाने लगी तो आपको लॉस होगा। आपको लॉस हुआ तो इस बंदे को होगा प्रॉफिट। तो सिंपल हम ऑप्शन चेन में सेलर के डाटा को देखने के हिसाब से अपनी ऑप्शन बाइंग की हम एक प्रेडिक्शन करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये तो हो गया कि सर हमने जान लिया कि कॉल सेलर सेल करता है तो हमें क्या करना है, पुट सेलर हमें सेल करता है। अब हम एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं 16,500। मान लेते हैं कि यहां पर 20,000 जो है वो कॉल सेलर है। ये कॉल सेलर हैं जो 20,000 लोग सेल कर रहे हैं। इधर आपके पास पुट सेलर हैं जो सेम स्ट्राइक प्राइस 16,500 की ही स्ट्राइक प्राइस 20,000 ही लगभग लोग पुट सेल कर रहे हैं। अब क्या करें सर? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं इससे नीचे रहे मार्केट, ये चाहते हैं इससे ऊपर रहे मार्केट। अब हम क्या डिसीजन लें? इसका मतलब साफ पता चल गया है कि मार्केट 16,500 के आसपास काफी रेंज बाउंड रहेगी। रेंज बाउंड रहने से क्या होगा? क्योंकि ये सेलर है, प्रीमियम की वैल्यू घटेगी, इसको प्रॉफिट होगा। रेंज बाउंड सिचुएशन में आप जानते हैं प्रीमियम कम होगा इसका भी। अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करती है तो थीटा डिके की वजह से। ये भी सेलर है, इसने भी सेल किया है। अगर मार्केट सिर्फ 16,550 और इधर नीचे 16,450 सिर्फ 50 या 25 पॉइंट में ही घूमती रही तो प्रीमियम दोनों के कम हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों को प्रॉफिट होगा। तो अगर कॉल सेलर और पुट सेलर एक ही स्ट्राइक पे लगभग सेम अमाउंट के बैठे हैं, इसका मतलब वो वहां पे मार्केट को फंसा देंगे और आप ऑप्शन बायर है, प्रीमियम घटना है तो आपका होगा लॉस और इन दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं सिंपल। ये तो टफ टास्क था। अब सिंपल कैसे करें? जैसे जब मैंने 28 जुलाई को ऑप्शन चेन बनाया था तो 27 जुलाई को अगर आपने ऑप्शन चेन देखा होगा, अभी मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपने 27 जुलाई को ऑप्शन चेन देखा होगा तो मैं बताता हूं क्या था वहां पे। वहां पर था यही स्ट्राइक प्राइस 16,500 का, जहां पर ऑलमोस्ट 30,000 पुट सेल हो रही थी। ठीक है, और कॉल में लोग माइनस में थे। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? पुट सेलर। ये पुट बेच रहे थे। तो अगर आप 16,500 की पुट खरीद लेते तो आपको लॉस होता, क्योंकि इतने सारे लोग, कॉल राइटर बिल्कुल नहीं थे। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि भाई साहब 16,500 की पुट तो खरीदना ही नहीं है। क्या खरीदना है? कॉल खरीदना है। और उस दिन मार्केट 16,500 के ऊपर जाके 600 से जाके 720 पर जाके टच हुई थी, जो मैंने आपको लेवल भी दिया था। समझ पा रहे हैं आप चीज को? कि हमें अब सबसे बढ़िया ट्रेड है कि अगर आप देख रहे हैं, जो हमने इससे पहली वाली सिचुएशन पे बात की, जहां पर 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों सेम थे, तो हम वहां ट्रेड ही मत करिए। सबसे सिंपल है, अगर ये दोनों के नंबर सेम है, लगभग सेम है, तो ट्रेड ही मत करिए, क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन फंस जाएगी इस रेंज में, तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो 27 जुलाई की मैंने बात की, जिसमें 16,500 में क्लियर कट हमें सिर्फ पुट राइटर दिख रहे थे, वो भी हाई क्वांटिटी में, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है। यहां पे हम आंख बंद करके 16,500 की कॉल बाई कर सकते हैं। पुट सेल हो रही है, कॉल बाई कर सकते हैं। उस दिन बहुत प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने देखा होता। 16,500 का जो प्रीमियम था वो 55 रुपीज का था मॉर्निंग में, और उसने हाई मारा था 200 समथिंग का। क्लियर कट इंडिकेशन, क्लियर प्रॉफिट, कंफर्म प्रॉफिट। आई होप ये चीज आज जान के अच्छी लगी हो ना। अब भी जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो का, और इस वीडियो पे मुझे 2000 लाइक्स चाहिए ही
चाहिए। सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर, फिर हम देखेंगे ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। तो चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पे। अब इसको करता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। अब आपको सामने ओपन करता हूं ऑप्शन चेन, कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे। ओहो, वीडियो चली गई है। वीडियो को एक बार मैं लॉक कर देता हूं जरा। ये हो गई लॉक। अब हम चलते हैं सीधे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे NSE ऑप्शन चेन। सिंपल NSE ऑप्शन चेन हम इंटरप्रेस करेंगे। ये आ गया आपके पास NSE ऑप्शन चेन। हम इसको ओपन करेंगे। ये आपके सामने खुल गया ऑप्शन चेन की विंडो। यहां पर आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा है सिंपल यहाँ पे कि किसका ऑप्शन चेन देखना है। हमें निफ्टी का, तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी लगा सकते हैं और निफ्टी चेंज कर सकते हैं, जो उसका भी आपको देखना हो। तो हमें निफ्टी का देखना है और यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें 4 अगस्त नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में देखना है। तो ये 2 चीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस बहुत है। और वैसे आप शेयर्स की भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ से भी जो है ना, कौन से शेयर की स्ट्राइक प्राइस देखना चाहते हैं। जो ऑप्शंस करते हैं हम इक्विटी में, वो अलग चीज है, हम उस पर कभी बाद में बात करेंगे अलग से। तो अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 4 अगस्त की एक्सपायरी देख रहे हैं। तो ये कल तक का ऑप्शन चेन है आपके पास, मीन्स ये फ्राइडे का ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है। अब फ्राइडे के ऑप्शन चेन के हिसाब से अब आप देखिए, सबसे पहला जो आपको टैब दिखता है, मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये हमें कॉल्स का डाटा दिख रहा है, ये हमें पुट्स का डाटा दिख रहा है, बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। तो जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये सारे कॉल राइटर्स हैं और राइट साइड में आपको दिख रहा है ये सारे पुट राइटर्स का डाटा है। सबसे पहला हमारे पास क्या सेक्शन है, OI, ओपन इंटरेस्ट कितना है किस स्ट्राइक प्राइस पे। तो सबसे पहले कोई हम स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेते हैं, फिर हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा समझना चीज को। और 1 मिनट मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम ऐसा एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ते हैं, कोई अच्छा सा जहां पे डाटा काफी अच्छा हो। यहां पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लिया 17,000, ये आपके सामने है। अगर इसमें पुट राइटर देखें हम तो 99,000 लोग 17,000 की पुट बेच रहे हैं। अब ये देख के हमें क्या कॉल खरीद लेनी चाहिए? नहीं, पहले हमें कॉल राइटर देखने चाहिए। ओहो, कॉल राइटर माइनस में चले गए। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि पुट राइटर चाहते हैं कि 17,000 की पुट इतनी बेची है कि आप 17,000 की पुट खरीद लें। अगर आप खरीद लेंगे तो आप क्यों खरीदेंगे कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन आपको लॉस होगा तभी इनको प्रॉफिट होगा। आपको लॉस कब होगा? जब आप 17,000 की पुट खरीदेंगे तो आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाना, 17,000 से ऊपर ले जाना चाहते हैं। और कॉल राइटर तो बिल्कुल ही नहीं, ये क्लियर कट 27 जुलाई वाला कंडीशन हो गया है। तो 17,000 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट। अब हम क्या करें कि मार्केट अगर हमारी खुलती है 17,050 पे, मान लीजिए खुलती है, जब मार्केट ओपन होती है 16,050 पे खुलती है या 16,080 पे खुलती है, तो हमारा 17,000 निकल चुका है। तो हम कोशिश करें, वेट करें कि मार्केट 17,000 पे आ जाए, तब आंख बंद करके कॉल खरीद लें और ऑप्शन चेन भी चेक करें हम उस टाइम पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपको दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज है। तो यहाँ पे हमारा एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी था। सबसे पहले हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें, फिर उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सेकंड हाईएस्ट है 53,000, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 16,900। तो मीन 16,000 भी एक हमारा अच्छा सपोर्ट है। सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? 17,000। अब आ जाते हैं कॉल राइटर क्या कहते हैं। तो हमको अगर सपोर्ट निकालना है बहुत अच्छा, तो हम पुट राइटर देखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है, ये साइड में। अगर ये हमें क्या बताएगा? ये हमें सपोर्ट बताएगा। और ये हमारे कॉल राइटर ये हमें क्या बताएंगे? ये हमें रेजिस्टेंस बताएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको कहां दिख रहा है चेंज इंटरेस्ट? पहले 82,000 दिख रहा है आपको 17,300 पे, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। और 71,000 हमें यहां पे भी दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं चेंज इन OI हमारा कॉल राइटिंग में कहां है? 41,000 चेंज इन OI है। अच्छा, एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूं आपको। 17,100 का स्ट्राइक प्राइस एक बार देखिए, 17,100 का एक बार स्ट्राइक प्राइस देखिए। 73,000 पुट राइटर, 34,000 कॉल राइटर। मार्केट 17,100 के ऊपर ही जानी थी। फ्राइडे को मार्केट क्या रही? 17,100 के ऊपर ही क्लोज हुई।
तो अगर जैसे आपने 17,100 जब मार्केट आई थी, आपने कॉल खरीद ली, उसके बाद मार्केट चली गई 17,050, आपको हो गया लॉस, आप निकल गए। क्यों निकल गए? ऑप्शन चेन बोल रहा है कि 17,100 के ऊपर जाएगी, क्योंकि पुट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, डबल है जस्ट इसके, तो वेट करिए। सबसे सिंपल ये एक तरीका है, अपने पोजीशन को क्यों रोक के रखें अगर लॉस हो रहा है तो भी। हमें कौन सा डाटा है जो हमें ठोक के बोल रहा है कि बने रहो, मार्केट जाएगी ऊपर। तो ये चीज आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं। अब यहां अगर हम रेजिस्टेंस जोन देखें तो आपको 43,000 पे एक बढ़िया 17,300 हमने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया एक अच्छा, और 17,000 एक बहुत अच्छा हमने सपोर्ट निकाल लिया। दो चीजें निकाल ली बस, और क्या चाहिए। सबसे सिंपल स्टेप कैसे हम ट्रेड लें, 17,000 के आसपास मार्केट आ जाए तो कॉल खरीद लेंगे हम, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट निकल गया है। और पुट की तरफ देखकर हम कॉल बाई करेंगे, क्योंकि हमको सेलर के अपोजिट रहना है। कॉल राइटर की तरफ देख के हम पुट बाई करेंगे। अगर आप सेलर हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग बेच रहे हैं वही बेच दो। तो 17,000 की पुट सबसे ज्यादा बिक रही है, कॉल राइटर है नहीं, तो 17,000 की पुट सेल कर दो। अगर आप सेलर हैं, सेलर की हम बात कभी और करेंगे, कमेंट करके बताते रहिए। तो सबसे सिंपल आप समझिए कि जब सेलर इतने सारे बेच रहे हैं तो इनके साथ जुड़ जाओ और कुछ मत करो। अब जो भी ऑप्शन बायर आएगा और जो 17,000 की पुट बाई करेगा ना, उसको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये थी ऑप्शन चेन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। मिलता हूं मैं आपसे आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो आई होप गाइज ये ऑप्शन चेन की एक डिटेल्ड कोर्स वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, और अगर सीखी हैं, आपको वीडियो में अगर सिर्फ एक लाइन भी या 1 मिनट की भी कोई भी लाइन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिनको भी आपको लगता है लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन चेन को शायद अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, और ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने आज आपको समझाया है, इससे उनको समझ में आ सकता है, तो प्लीज शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। ये सारी चीजें जो आप एक्टिविटी, जो भी इंगेजमेंट आप वीडियो में दिखाते हैं, उससे ही मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए और आपको भी मोटिवेट करने के लिए। तो मोटिवेशन पर वीडियोस लगातार आप चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि मोटिवेशन की वीडियोस एक्चुअली में जो बनाता है वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करता है। तो हो सकता है कि मैं आपको शेयर करूं तो हिमांशु दीक्षित व्लॉग्स का जिस चैनल जो मैंने आपको नीचे कमेंट में दे रखा है, उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो आपको लाइफ में, करियर में, सक्सेस, फेलियर, सब चीज के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं और बहुत नॉलेज देने वाली हैं। तो वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स नीचे कमेंट में पिन कर रखा है मैंने, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। एक बार जाइए वहां पर, जो क्विट ट्रेडिंग की एक वीडियो है, मेरी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो है, और मेरे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में है। मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे और भी चीजें लाने की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अभी तक वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक नई चीज लेकर आने वाला हूं आपके लिए, खास आपके लिए एक चीज मैं प्लान कर रहा हूं, जिससे मैं आपको और भी ज्यादा इससे इजी वे में आपको चीजें सिखा सकूं। बहुत जल्द आपको अपडेट करूंगा, हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स पे ही अपडेट करूंगा। तो बने रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। सीखते रहिए और पैसे बनाते रहिए। थैंक यू, मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।